गांव की जिठानी की खुशबू, शहरी देवरानी की बदबू वाली रसोई। हमेशा की तरह आज भी सुमन आंगन में डली खाट पर खड़े मसाले फैला देती है और फिर एक छोटी सी ओखली लाकर आंगन में ही बैठकर कुछ मसाले कूटने लगती है। तभी पुष्पा और सेजल वहां से जा रही थी। तभी पुष्पा सेजल से कहती है, देख रही हो सेजल, सुमन भाभी आज भी अपनी देसी तरीके से मसाले को फैलाकर उन्हें कूट पीस कर मसाला बना रही हैं। पुष्पा, सुमन भाभी बहुत ही मेहनती है। रसोई में खाना बनाती है तो उसकी खुशबू पड़ोस तक फैलती है। वे दोनों बातें करते हुए वहां से चली जाती हैं। इधर सुमन मसाले एक डिब्बे में भर लेती है। तभी सुमन की सास वहां आती है और कहती है, सुमन बहू, अरे मसाले कुट पीस गए तो अब रसोई में जाकर सभी के लिए खाना बना ले, भूख लग रही है। हाँ माँ जी, मेरा काम हो ही गया है, बस मैं जा ही रही हूँ। ऐसा कहकर सुमन रसोई में जाती है और रसोई को साफ देखकर वो मन में सोचती है, रसोई को तो मैं रात को ही साफ कर देती हूँ। अब बस मुझे जल्दी से नाश्ते में आलू के पराठे और गोभी की सब्जी, रोटी और रायता बनाना है। ऐसा सोचकर सुमन जल्दी से आलू उबालने के लिए रख देती है और दूसरी तरफ आलू गोभी काटकर सब्जी में तड़का लगा देती है और दही का रायता बनाकर भी रख देती है। लास्ट में वो रोटियां बनाती है और गर्मा गर्म खाना सभी को परोस देती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तब सुमन के ससुर कहते हैं, अरे बहू, सचमुच तुम खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हो। अरे जब से तुम आई हो तब से तो मेरा वेट ही बढ़ गया है। हाँ, बहुत अच्छे बने हैं। मुझे एक पराठा और दे दो और हाँ, थोड़ा रायता भी दे दो। अरे खाना क्यों नहीं अच्छा बनेगा? मेरी बहू देसी तरीके से मसाले को कूट पीस कर बनाती है, फिर उन मसाले को डालकर बहुत ही मन लगाकर खाना बनाती है। अपनी तारीफ सुनकर सुमन बहुत खुश हो जाती है। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी सुमन रसोई में आती है और सारे बर्तन साफ करती है और तुरंत ही वो गैस भी पोंछती है और रसोई में पोछा लगाने लगती है। पड़ोसन शिल्पा मोहिनी के पास आती है और कहती है, मोहिनी चाची, हमारे घर चाय पत्ती खत्म हो गई है, थोड़ी सी चाय पत्ती चाहिए थी। हाँ हाँ शिल्पा बहू, तुम जाकर सुमन से ले आओ। शिल्पा रसोई में जाती है तो देखती है कि सुमन रसोई में पोछा लगा चुकी थी। सुमन की रसोई बिल्कुल साफ सुथरी थी। ये देखकर शिल्पा अपने मन में सोचती है, सुमन भाभी की रसोई कितनी साफ सुथरी रहती है। तभी सुमन रसोई से चाय पत्ती लाकर शिल्पा को दे देती है और कहती है, ये लो शिल्पा, मैंने सुन लिया था कि तुम्हें चाय पत्ती चाहिए, ये ले जाओ। अब शिल्पा चाय पत्ती लेकर अपने घर जाती है और सुमन भी बाकी घर के कामों में लग जाती है। अगले दिन सुमन अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि आज पकोड़े वाली कढ़ी और वेज पुलाव बना लेती हूँ, साथ में कुछ रोटियाँ और बथुए का साग भी बना लूंगी। बहू, इतना सारा काम तुम अकेली कैसे करोगी? तुम्हारी कोई नंद या देवरानी होती तो तुम्हारी मदद करती, मुझसे तो कुछ होता नहीं है काम। माँ जी, मैं खुद ही सब कर लूंगी। ऐसा कहकर सुमन रसोई में जाती है और सबसे पहले वो कढ़ी का बैटर बनाती है और उसके बाद पकौड़े बनाती है। उसके खाने से खुशबू निकलकर खिड़की से बाहर जा रही थी। तभी पड़ोसन भावना अपनी बहू शिल्पा से कहती है, शिल्पा बहू, देख रही हो सुमन की रसोई से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। उसकी रसोई से रोज रोज बहुत अच्छी खुशबू आती है। कितना अच्छा अच्छा खाना बनाती है वो। माँ जी, सुमन भाभी गांव की है, उन्हें मसाले की अच्छी समझ है और खाना बनाना भी वो अच्छे से जानती है। अब मैं उनकी बराबरी तो नहीं कर सकती। आजकल की बहुओं को किसी और की तारीफ सुनना पसंद ही नहीं है। मैं तो जा रही हूँ सुमन के घर, देखती हूँ उसने क्या बनाया है। आज तो मैं खाना वहीं खाऊंगी। ऐसा कहकर भावना मोहिनी के घर आती है, जहाँ सभी लोग खाना खाने बैठे ही थे। तभी भावना बाहर से आवाज देती है और मोहिनी कहती है, अरे भावना बहन, अंदर ही आ जाओ। मोहिनी बहन, तुम्हारे घर से खाने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे घर अभी तक खाना तक नहीं बना था, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे यहाँ ही चलकर खा लूं। हाँ हाँ बहन, आओ बैठो। आज सुमन बहू ने पकोड़े वाली कढ़ी और वेज पुलाव बनाया है। सुमन भावना के लिए भी खाना लगा देती है। भावना सुमन का बनाया खाना खाती है और तारीफ करते हुए कहती है, सुमन बहू, तुम्हारे हाथों में तो सच में स्वाद का जादू है। ऐसी समय बीत रहा था और सुमन के बनाए हुए खाने की खुशबू दूर दूर तक फैलती थी और उसके खाने की सभी लोग बहुत तारीफ भी करते थे। घर वालों के अलावा कभी पड़ोसी भी उसके रसोई में आते तो रसोई की साफ सफाई और खाने की खुशबू उन्हें प्रभावित करती। एक दिन पंडित जी घर आते हैं और मोहिनी को कुछ लड़कियों की फोटो दिखाते हुए कहते हैं, अरे देख लीजिए मोहिनी जी, मैंने किशोर के लिए अच्छी लड़कियों की फोटो आपके सामने रख दी है। आप इनमें से जो लड़की पसंद करेंगी मैं उससे किशोर की बात चलाऊंगा। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी किशोर भी वहां आ जाता है। मोहिनी किशोर को एक फोटो दिखाते हुए कहती है, किशोर बेटा, ये लड़की कैसी है? मुझे तो तेरे लिए ये लड़की बहुत ही अच्छी लग रही है। हमारे ही शहर की लड़की है ये। अरे माँ, ये तो नीलम है, मेरे साथ मेरी ही कॉलेज में पढ़ती थी। अरे बहुत अच्छी लड़की है और पढ़ाई में तो ये कॉलेज में टॉप किया करती थी।
हमारी समस्या ही हल हो गई है पंडित जी। इसी लड़की से मेरे बेटे किशोर का रिश्ता करवा दीजिए। पंडित जी के बोलने पर सभी लोग नीलम को देखने जाते हैं। नीलम एक सुंदर सा सूट पहने सभी के लिए चाय लेकर आती है। सभी लोगों को नीलम बहुत पसंद आती है। जब नीलम किशोर को देखती है तो वो भी चौंक जाती है और इस तरह किशोर और नीलम का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिनों के अंदर दोनों की शादी हो जाती है और नीलम दुल्हन बनकर किशोर के घर आ जाती है। गृह प्रवेश के बाद नीलम की सास उससे कहती है, नीलम बेटा, आज तक मेरी एक ही बहू थी और वो अकेले ही सारा घर संभालती थी, लेकिन आज के बाद मेरी 2 बहुएं हैं। अब तुम्हें अपनी जेठानी के साथ मिलकर घर संभालना है। अरे भाग्यवान, अभी अभी तो बहू आई है और तुमने अभी से उसे घर संभालने को कह दिया। अरे अभी उसे आराम तो करने दो। बहू अपने कमरे में जाओ और आराम करो। नीलम अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद किशोर से कहती है, किशोर, हम दोनों कॉलेज की फ्रेंड हैं। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी तुमसे हो जाएगी। अरे यार, सोचा तो मैंने भी नहीं था। इसलिए तो कहते हैं कि शादी विवाह संजोग की बात होती है। अगले दिन नीलम सुबह तैयार होकर हॉल में आती है। तब मोहिनी उससे कहती है, आज तुम्हारा हमारे घर में पहला दिन है। नीलम बहू, ऐसा करो, रसोई में जाओ। सुमन खाना बना रही है तो तुम कुछ मीठा बना लेना। इसी बहाने तुम्हारी पहली रसोई की रस्म भी हो जाएगी। ठीक है माँ जी। अब नीलम रसोई में जाती है। नीलम देखती है कि रसोई पूरी तरह साफ सुथरी और बर्तन भी चमक रहे थे और सिंक एरिया भी बिल्कुल साफ था। ये देखकर नीलम मन में सोचती है, भाभी इतनी साफ सफाई से काम करती है और खाने से खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। लगता है भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है। मुझे तो अच्छी तरह खाना बनाना भी नहीं आता है। अच्छा है, खाना तो भाभी ही बनाया करेगी, मैं तो बस उनकी मदद कर दिया करूंगी। तभी सुमन की नजर नीलम पर पड़ती है और वो कहती है, अरे नीलम, आओ आओ। माँ जी ने तुम्हें सुबह ही बता दिया था कि तुम्हें सिर्फ सूजी का हलवा बनाना है, इसलिए मैंने सूजी भून कर रख दी है। बस अब तुम शक्कर मिलाकर हलवा बना लो। हाँ भाभी, आपने बहुत अच्छा किया, मैं अभी हलवा बना देती हूँ। अब नीलम सूजी का हलवा बनाना शुरू करती है। नीलम और सुमन मिलकर सभी को खाना लगा देती हैं। खाना खाने के बाद जब सभी लोग हलवा खाते हैं तो मोहिनी कहती है, ये क्या है नीलम बहू, तुमने हलवे में इतनी सारी शक्कर डाल दी। ये हलवा तो बहुत ही मीठा हो गया है। और बहू, तुमने इसमें कच्चे मेवे भी डाल रखे हैं। ये ठीक नहीं लग रहे हैं खाने में। ये सब सुनकर नीलम को बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे नीलम की शादी को 1 हफ्ता बीत चुका था, लेकिन नीलम लगातार लेट उठ रही थी और घर का कोई काम नहीं कर रही थी। सारा काम सुमन अकेले करती थी। आज मोहिनी रसोई में आती और सुमन से कहती है, अरे सुमन बहू, आज भी नीलम अब तक सोकर नहीं उठी है क्या? नहीं माँ जी, शायद वो रात को फिल्म देख रही थी, इसलिए लेट सोई है। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी किशन वहाँ आता है और कहता है, माँ, मेरे स्कूल का टाइम हो रहा है, जल्दी से मुझे तैयार कर दो ना, वरना कल की तरह आज भी मेरी बस छूट जाएगी। हाँ हाँ बेटा, बस 5 मिनट। इतने दिन बीत गए नीलम बहू की शादी को, लेकिन अभी भी उसे ये बात समझ नहीं आई कि उसे तुम्हारे साथ रसोई में मदद करवानी चाहिए, और इसी वजह से तुम किशन पर भी ध्यान नहीं दे पा रही हो। ठीक है, आज मैं तुम दोनों के काम को ही बांट देती हूँ। दोपहर के खाने के बाद मोहिनी अपनी दोनों बहू को अपने कमरे में बुलाती है और कहती है, नीलम बहू, मेरी 2 बहुएं हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि दोनों मिलकर घर संभाले। सुमन बहू का छोटा बेटा है, तो कल से सुबह का नाश्ता तुम बना लिया करो और रात का खाना सुमन बहू बना लिया करेगी। ये सुनकर नीलम के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है, माँ जी, इसकी क्या जरूरत है, मैं तो सुमन भाभी के साथ मदद करवा लेती हूँ। नहीं नीलम बहू, तुम्हें मदद नहीं करनी है, तुम्हें सुबह का पूरा नाश्ता बनाना है। मैं चाहती हूँ कि दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए, इसलिए काम बांटना जरूरी था। अब नीलम हाँ कह देती है। अगले दिन नीलम सुबह अलार्म लगाती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, आज से मुझे ये सुबह का सारा नाश्ता खुद ही अकेले बनाना है। चल नीलम, तैयार हो जा, बनाना तो तुझे पड़ेगा ही, ये तेरा मायका नहीं बल्कि ससुराल है। ऐसा सोचकर नीलम तैयार होकर रसोई में पहुंचती है। वो देखती है कि रसोई में ब्रेड रखी हुई है। नीलम अपने मन में सोचती है, ऐसा करती हूँ कि इन ब्रेड से ब्रेड पकोड़े बना देती हूँ। यही सोचकर नीलम बेसन फेंटती है, फिर ब्रेड को बेसन में डुबाकर उसके पकौड़े बनाती है। लेकिन पकौड़े बनने के साथ साथ घर में एक अजीब सी गंध फैलने लगती है। तभी हॉल में बैठा रितेश मोहिनी से कहता है, अरे मोहिनी, आज ये रसोई से अजीब सी गंध क्यों आ रही है? सुमन बहू के खाना बनाते समय आज से पहले तो ऐसी गंध कभी नहीं आई। अजी, आज सुमन बहू नहीं बल्कि नीलम बहू खाना बना रही है। जहाँ एक तरफ मोहिनी और रितेश को रसोई से अजीब सी गंध आ रही थी, वहीं खिड़की और दरवाजे से यह गंध बाहर भी फैल रही थी। सेजल और पुष्पा मोहिनी के घर के सामने से गुजर रही थी। इस अजीब सी गंध को सुनकर सेजल पुष्पा से कहती है, पुष्पा, आज सुमन भाभी की रसोई से कुछ अजीब सी गंध आ रही है। हाँ सेजल, लगता है आज भाभी खाना नहीं बना रही है बल्कि नई शहरी बहू खाना बना रही है।
इधर नीलम ने नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा दिया था। सभी लोग नाश्ता करने बैठे तब सिर्फ ब्रेड के पकौड़े देखकर मोहिनी कहती है, अरे नीलम बहू, ये क्या तुमने नाश्ते में आज सिर्फ ब्रेड के पकोड़े बनाए हैं? माँ जी, आज मेरा पहला दिन था तो मैंने यही बना लिया है। मैं कल से कुछ और चीजें भी बनाऊंगी। अब सभी लोग ब्रेड पकौड़े खाते हैं, लेकिन ब्रेड पकौड़े खाना शुरू करते ही उन्हें पता चलता है कि बेसन जला हुआ है और ब्रेड पकौड़े में नमक और मिर्च का पता ही नहीं चल रहा है। तभी अमर कहता है, माँ, ये बेसन तो काफी जल गया है और इसमें अजीब सी गंध आ रही है। मैं तो ये ब्रेड पकौड़ा नहीं खा पाऊंगा, आज मैं बाहर ही कुछ नाश्ता कर लूंगा। ऐसा कहकर अमर टेबल से उठकर चला जाता है। तब किशोर कहता है, भैया सही कह रहे हैं, इन ब्रेड पकौड़ों से जले हुए बेसन की बदबू आ रही है। मैं ये नाश्ता नहीं कर सकता, मैं बाहर से ही कुछ लेकर खा लूंगा। वैसे नीलम सुमन भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, अगर तुम चाहो तो भाभी से भी खाना बनाना सीख सकती हो। चाचू, मुझे भी बाहर से कुछ पैक करवा कर दीजिए। अगर मैं ये ब्रेड को पकोड़े स्कूल लेके जाऊंगा ना तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। ठीक है किशन, चलो मैं तुम्हें रास्ते से कुछ पैक करवा दूंगा और स्कूल भी छोड़ दूंगा। किशोर और किशन भी वहां से चले जाते हैं। तब रितेश कहता है, अरे बड़ी बहू, तुम तो मेरे लिए चाय बनाकर ला दो और साथ में कुछ बिस्किट और टोस्ट ले आना, मैं वही खा लूंगा। ठीक है पिताजी, मेरी एक फ्रेंड का फोन आने वाला था, मैं अपने कमरे में जाकर उससे बात कर लेती हूँ। बात रही नाश्ते की तो मैं ये अपने कमरे में ले जा रही हूँ। मुझे तो मेरे बनाए हुए ब्रेड पकोड़े ठीक लग रहे हैं तो मैं यही खा लूंगी। ऐसा कहकर नीलम अपने कमरे में चली जाती है और सुमन रसोई में जाती है तो देखती है कि रसोई बहुत गंदी पड़ी हुई है। मेयोनीज स्टैंड पर गिरी है, ब्रेड भी यहाँ वहाँ पड़ी है, बर्तन गंदे पड़े हैं। तभी सुमन अपने आप से कहती है, हे भगवान, नीलम ने कैसे काम किया है, सारी की सारी रसोई गंदी करके रख दी है। अब इसकी सफाई करने में मुझे 1 घंटा लग जाएगा। खैर, पहले मैं पिताजी को चाय और बिस्किट तो दे दूं। अब सुमन चाय बनाती है और चाय और बिस्किट लेकर जाकर अपने ससुर को दे देती है और फिर वापस रसोई में आकर साफ सफाई करने लगती है। तभी मोहिनी वहां आ जाती है और रसोई को इतना गंदा देखकर कहती है, अरे ये क्या सुमन बहू, नीलम बहू ने रसोई इतनी गंदी की है, तुम रहने दो, वही साफ करेगी ये सब। रहने दीजिए माँ जी, अभी तो मैं कर लेती हूँ, अगली बार नीलम से ही करवा लीजिएगा। अब शाम हो जाती है और सुमन रसोई में जाकर खाना बनाना शुरू करती है। सुमन अपने हाथों के कुटे मसाले खाने में डालती है तो मसाले से बहुत अच्छी खुशबू बिखरने लगती है। नीलम अपने कमरे में टीवी देख रही थी, उसे भी खाने की खुशबू आती है। वो अपने मन में सोचती है, सुमन भाभी खाना बना रही है शायद, इसलिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, वो तो खाना अच्छा ही बनाती है, गाँव की जो है, मुझसे तो ये सब नहीं हो पाएगा। सुमन खाना बनाकर सभी को लगा देती है। सभी लोग खाना खाते हैं, उनके साथ नीलम भी खाना खाने लगती है। तो किशोर कहता है, भाभी आज भी आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है। अरे सुमन बहू तो खाना बहुत अच्छा ही बनाती है। सभी लोग सुमन के बनाए खाने की तारीफ करते हैं, जो नीलम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अपने मन में सोचती है, सभी लोग सुमन भाभी के ही बनाए खाने की तारीफ करते हैं। ऐसे करूंगी कि मैं आज ही बाजार जाकर कुछ एक्स्ट्रा मसाले, सॉस, मेयोनीज लेकर आऊंगी और सभी लोगों को बहुत अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी, तब ये लोग मेरी ही तारीफ किया करेंगे। सभी के खाना खाने के बाद नीलम किशोर से कहती है, सुनिए जी, मॉल तो अभी खुला होगा, मुझे मॉल जाना है ताकि मैं कुछ रेडीमेड मसाले और सॉस वगैरह ले आऊं, जिससे खाने में टेस्ट अच्छा है। अब नीलम किशोर के साथ मॉल जाती है और वहां से अलग अलग तरह की रेडीमेड सॉस, केचप, मेयोनीज और रेडीमेड मसाले ले आती है। अगले दिन सुबह नीलम रसोई में जाकर आलू टमाटर की सब्जी बनाती है। उसमें वो रेडीमेड मसाले डाल देती है और साथ ही वो रेडीमेड मसाले डालकर पनीर की भुर्जी भी बनाती है। वो काम करते समय रसोई काफी बिखरा कर रखती है। तभी वहां नीलम की सास आ जाती है और बिखरी रसोई को देखकर कहती है, अरे बहू, ये तुम कैसे काम कर रही हो? तुमने सारी की सारी रसोई को कितना गंदा कर रखा है। बहू, ऐसे काम नहीं होता है, तुम खाना बनाने के साथ साथ रसोई भी साफ कर लिया करो। जी माँ जी, मैं अभी कर देती हूँ। ऐसा कहकर मोहिनी बाहर आ जाती है। थोड़ी देर बाद रसोई से एक अजीब सी गंध आने लगती है। तभी पड़ोसन भावना उनके घर आती है। भावना डाइनिंग टेबल के पास खड़ी होती है, जहां से रसोई साफ साफ दिखाई दे रही थी। रसोई काफी गंदी और बिखरी हुई थी और रसोई से एक अजीब सी गंध भी आ रही थी। तब भावना कहती है, अरे मोहिनी, मैं तो तुझसे एक कटोरी सब्जी लेने आई थी, लेकिन तेरे घर की रसोई इतनी गंदी है और रसोई से तो कुछ अजीब सी गंध आ रही है। रहने दे, मुझे सब्जी नहीं चाहिए, मैं अपने घर की सब्जी खा लूंगी। ऐसा कहकर भावना चली जाती है। तब मोहिनी नीलम को डांटते हुए कहती है, देख बहू, रसोई की साफ सफाई कितनी जरूरी है। सुमन बहू को देखो, कितना साफ रखती है वो, और उसकी रसोई में कोई गंद भी नहीं आती है और खाना भी वो कितना स्वादिष्ट बनाती है। यह सुनकर नीलम मन ही मन गुस्सा होती है। ऐसी समय बीत रहा था। सुमन जब खाना बनाती तो रसोई को बहुत साफ सुथरा रखती है और वो अपने देसी मसाले डालती, जिसकी खुशबू दूर दूर तक बिखरती है
और उसका खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनता है। लेकिन जब नीलम खाना बनाती तो रसोई बहुत गंदी कर देती। रेडीमेड मसाले डालने की वजह से खाना भी अच्छा नहीं बनता। इन सब बातों से मोहिनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती। एक दिन सुमन को तेज बुखार होता है। मोहिनी को पता चलता है तो मोहिनी नीलम के कमरे में आती है और कहती है, नीलम बहू, सुमन को तेज बुखार है, इसलिए वो काम नहीं कर पाएगी। तो जब तक उसका बुखार ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम रसोई संभाल लेना। ठीक है, मैं देख लूंगी। शाम को नीलम रसोई में जाती है और दाल, चावल, आलू गोभी की सब्जी और रोटी बना लेती है। साथ ही वो रसोई को बहुत ही गंदा भी कर देती है। फिर वो सभी को खाना लगा देती है। खाना खाते हुए मोहिनी कहती है, नीलम बहू, खाना खिलाने के बाद तुम रसोई को गंदा मत छोड़ना। जब सुमन बहू की तबीयत खराब नहीं थी तो तुम रसोई गंदा छोड़ भी देती थी तो वो साफ कर लेती थी, लेकिन अभी तो उसकी तबीयत खराब है, इसलिए तुम खुद ही रसोई को अच्छी तरह साफ कर लेना। ठीक है माँ जी, मैं कर लूंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। माँ, मैं सुमन का खाना कमरे में ही ले जाता हूँ। उसे भी खाना खिला दूंगा और मैं खुद भी खा लूंगा। वैसे पापा, आज मेरा टिफिन कौन पैक करेगा? बेटा, तेरी चाची। अमर खाना लेकर अपने कमरे में चला जाता है तो वहीं नीलम रसोई में जाती है और किशन का टिफिन पैक करके उसे लाकर देती है। किशन स्कूल के लिए निकल जाता है और सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। नीलम रसोई साफ करने के लिए रसोई में जाती है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपने आप से कहती है, अरे आज तो मेरी सारी फ्रेंड्स के ग्रुप कॉल आने वाले थे, मैं साफ सफाई बाद में कर लूंगी, पहले ग्रुप कॉल कर लेती हूँ। यही सोचकर नीलम अपने कमरे में चली जाती है और अपनी सहेलियों के साथ ग्रुप कॉल अटेंड करने में व्यस्त हो जाती है। शाम को वो रसोई में आती है तो रसोई की थोड़ी बहुत सफाई करती है। ना ही वो कचरे का डब्बा क्लीन करती है और ना ही सिंक क्लीन करती है और खाना बनाने में लग जाती है। जैसे ही खाना बनता है वो अपने आप से कहती है, खाना तो मेरा बन गया, मैं इसे टेबल पर लगा देती हूँ और अपना खाना लेकर अपने कमरे में जाकर खाऊंगी और अपना फेवरेट रियलिटी शो देखूंगी। अब नीलम टेबल पर खाना लगा देती है, फिर अपना खाना लेकर अपने कमरे में जाती है और रियलिटी शो देखते हुए खाना खाने लगती है। ऐसे 4 दिन बीत जाते हैं। आज मोहिनी छत पर बैठी धूप सेक रही थी। तभी पड़ोसन भावना मोहिनी से कहती है, अरे मोहिनी बहन, क्या बात है, आजकल तुम्हारी रसोई की खिड़की से बड़ी गंदी स्मेल आ रही है, जबकि इससे पहले तो सुमन जब भी खाना बनाती थी तो खुशबू ही खुशबू आती थी रसोई से, और आजकल वो खुशबू भी नहीं आ रही है। हाँ भावना बहन, सुमन को बुखार था, इसलिए खाना भी नीलम बहू बना रही है। बुरा मत मानना मोहिनी बहन, लेकिन ये खाने की बदबू नहीं, ये तो रसोई की गंदगी की बदबू है। मोहिनी को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो सीढ़ियों से नीचे उतर कर आती है और जाकर रसोई चेक करने लगती है तो उसे रसोई बहुत ही बिखरी और गंदी नजर आती है। साथ ही उससे बहुत गंदी बदबू भी आ रही थी। वो गुस्से में नीलम को आवाज देती है। नीलम वहां आती है तो मोहिनी कहती है, ये क्या है नीलम बहू, रसोई इतनी गंदी कर रखी है कि इसकी बदबू पड़ोस में भी जा रही है। क्या करती रहती हो तुम सारा दिन, रसोई की साफ सफाई भी नहीं करती हो। दरअसल माँ जी, मैं रसोई साफ करने ही वाली थी, लेकिन तभी टीवी पर मेरी फेवरेट फिल्म आने लगी तो मैं वो देखने लगी। तुम्हारे पास हर दिन का नया बहाना होता है। सुमन बहू ने आज तक रसोई इतनी गंदी कभी नहीं छोड़ी। मोहिनी नीलम को डांट ही रही थी कि तभी सुमन वहां आ जाती है और रसोई को देखकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप परेशान क्यों होती है, मेरा बुखार ठीक हो गया है। मैं ऐसा करती हूँ कि रसोई की साफ सफाई कर देती हूँ और साथ ही फिनाइल का पोछा भी लगा देती हूँ, तो फिर रसोई में किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं आएगी। नीलम बहू, तुम भी सुमन बहू के साथ रसोई की साफ सफाई करवाओ। ऐसा कहकर मोहिनी वहां से चली जाती है। अब सुमन रसोई में जाकर सबसे पहले सारे बर्तनों को निकालकर पानी गर्म करके उन्हें अच्छी तरह धोती है। ये देखकर नीलम मन में सोचती है, सुमन भाभी गांव की है, इसलिए वो इतना काम कर लेती है, मुझसे तो ये सब नहीं होगा, लेकिन ऐसा क्या बहाना बनाओ कि मुझे ये काम न करना पड़े। तभी नीलम कहती है, सुमन भाभी, आज मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो प्लीज आप रसोई साफ कर लेंगी क्या, मैं थोड़ा आराम कर लूं। ठीक है नीलम, तुम जाओ, मैं कर लूंगी। अब नीलम अपने कमरे में चली जाती है। उसे अपने कमरे में जाते हुए मोहिनी देख लेती है। मोहिनी समझ जाती है कि नीलम बहाना करके अपने कमरे में चली गई। अब मोहिनी अपने मन में सोचती है, नीलम बहू को सबक सिखाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी। यही सोचकर मोहिनी नीलम की माँ को फोन लगाती है और कहती है, कैसी हो सविता बहन जी आप? हाँ बहन जी, मैं तो अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे फोन लगाया? सविता बहन जी, जब से शादी हुई है आप एक भी बार घर नहीं आए। मैंने तो आप लोगों को निमंत्रण देने के लिए फोन लगाया था कि आप लोग हमारे घर आइए, साथ बैठकर बातें करेंगे और खाना भी खाएंगे। ठीक है बहन जी, हम कल ही आते हैं। मोहिनी अपनी दोनों बहू को बुलाकर कहती है, नीलम, कल तुम्हारे मायके वाले आने वाले हैं, तो उनके लिए खाना बना लेना। मैंने उन्हें कह दिया है कि वो हमारे साथ ही खाना खाएंगे। ठीक है माँ जी, मैं खाना बना लूंगी।
अगले दिन शाम को नीलम रसोई में जाती है और वेज पुलाव बनाने के लिए सारी सब्जियां काट लेती है। फिर वो वेज पुलाव में तड़का लगाती है और रेडीमेड मसाले डालकर उसे पकने के लिए रख देती है। फिर अपने आप से कहती है, मेरे घर वाले आ रहे हैं तो ऐसा करती हूँ कि शावर ले लेती हूँ और सुंदर कपड़े पहनकर हल्का मेकअप कर लेती हूँ और तैयार हो जाती हूँ, वरना मेरी भाभी क्या सोचेगी कि मेरी नई शादी हुई है और मैं तैयार होकर भी नहीं रहती। यही सोचकर नीलम वेज पुलाव को गैस पर चढ़ा छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद सुमन पोछा लगा रही थी, तभी उसे किचन से कुछ जलने की बदबू आती है। सुमन दौड़कर रसोई में आती है तो देखती है कि वेज पुलाव पूरा जल गया था। सुमन गैस को बंद करती है और जाकर नीलम का दरवाजा खटखटाती है और कहती है, नीलम कहाँ हो तुम? तुम्हारे घर वालों के आने का समय हो रहा है और तुम्हारा वेज पुलाव जल गया है। नीलम शावर ले रही थी, इसीलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता। तभी सुमन अपने मन में सोचती है, हे भगवान, नीलम के मायके वालों के आने का समय हो रहा है और नीलम ने खाने में वेज पुलाव के सिवा कुछ नहीं बनाया है और वो वेज पुलाव भी जल गया है। हम उन्हें क्या खिलाएंगे? ऐसा करती हूँ, जल्दी से रसोई में जाकर खाना बना देती हूँ। सुमन रसोई में जाती है और दाल तड़का, जीरा राइस मिक्स, वेज पनीर भुर्जी ये सब कुछ अपने देसी अंदाज में बना लेती है। साथ ही वो आटा गूंथ कर रोटियां बनाने लगती है। दूसरी तरफ आईने के सामने कंघी कर रही नीलम चौंक कर अपने आप से कहती है, हे भगवान, मैं तो वेज पुलाव गैस पर रखकर भूल ही गई थी। अब तक तो वो जल चुका होगा, जाकर देखती हूँ। नीलम दौड़कर रसोई में आती है तो देखती है सुमन खाना बना रही है और दूसरी तरफ उसके मायके वाले भी आ जाते हैं। नीलम घबरा जाती है। तब सुमन कहती है, नीलम तुम चिंता मत करो और अपने मायके वालों से मिल लो, खाना मैं देख लूंगी। अब नीलम बाहर हॉल में आती है और अपनी माँ और भाभी को गले लगाती है। माँ, भाभी, मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही थी। भैया और पापा साथ ही आए। नीलम, दरअसल आज उन दोनों को ऑफिस में कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो फिर कभी आएंगे। हाँ, बैठिए बहन जी और बताइए कैसी हैं आप? मोहिनी नीलम की माँ और भाभी से बातें करती है। तभी करुणा कहती है, अरे नीलम, तुम्हारी रसोई से तो बहुत अच्छे मसालों की खुशबू आ रही है। लगता है तुम्हारी जेठानी खाना बना रही है। हाँ भाभी, मैंने सुना है कि तुम्हारी जेठानी बहुत अच्छा खाना बनाती है। तुम मुझे भी रसोई में ले चलो, मैं भी उनसे पूछूंगी कि वो ऐसा क्या डालती है अपने खाने में कि खाने से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ठीक है भाभी, आप चलिए मेरे साथ। अब नीलम करुणा को लेकर रसोई में जाती है। करुणा देखती है कि सुमन रसोई में काम कर रही है और उसने रसोई को काफी साफ सुथरा रखा है। तभी सुमन करुणा को देखकर कहती है, आइए, कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ, आप खाना बना रही हो तो आपके खाने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मैं तो इसलिए रसोई में आई हूँ कि मैं आपसे कुछ पूछ सकूं कि आप खाने में कौन से मसाले डालते हो? कुछ खास नहीं, बस मैं तो अपने हाथों के कुटे पीसे मसाले पर ही विश्वास करती हूँ और खाने में वही डालती हूँ। ऐसे ही करुणा और सुमन आपस में बातें कर रही थी। तभी खाना तैयार हो जाता है। सुमन और नीलम मिलकर सभी के लिए खाना लगा देती हैं। सभी लोग खाना खाते हैं और खाने की बहुत तारीफ करते हैं। तभी सविता कहती है, नीलम बेटा, तुम्हारी जेठानी सच में बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। तुम्हें तो अपनी जेठानी से खाना बनाना सीखना चाहिए। हाँ माँ, मैं जरूर सीखूंगी। खाना खाने के बाद सविता और करुणा दोनों जाने लगते हैं। तभी जाते जाते करुणा सुमन से कहती है, अब भाभी, आपके हाथों के खाने में तो सच में स्वाद का जादू है। आप मुझे व्हाट्सएप पर अपने मसाले की रेसिपी भेजना, मैं भी अपने हाथों से ही मसाले कूटकर पीसकर खाना बनाऊंगी। हो सकता है कि मैं भी आपकी तरह खाना बना पाऊँ। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सब कुछ व्हाट्सएप कर दूंगी। अब नीलम के मायके वाले चले जाते हैं। उसके बाद नीलम सुमन से कहती है, सुमन भाभी, आज तो आपने मेरे मायके वालों के सामने मेरी इज्जत रख ली। अगर आपने खाना नहीं बनाया होता तो मेरे मायके वालों को भूखे ही जाना पड़ता। ऐसी कोई बात नहीं है नीलम, तुम्हारे मायके वाले भी तो मेरे मायके वालों जैसे ही हैं। भाभी, मैं हमेशा आपको गांव की गंवार और खुद को शहर की मॉडर्न समझती रही, लेकिन आज पता चला कि खाना बनाने के मसाले में और रसोई के काम के मामले में मैं तो गंवार हूँ। इसलिए आज के बाद आप मुझे रसोई की साफ सफाई और खाना बनाना सिखा देना। खास तौर से आप अपने मसाले बनाने का तरीका भी बताना। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। दोनों बहुओं की बातें सुनकर मोहिनी के साथ साथ घर के बाकी लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन से नीलम सुमन से खाना बनाना भी सीखती है और रसोई की साफ सफाई भी सीखती है। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी मिलकर रहने लगती हैं और मोहिनी अपनी दोनों बहुओं के साथ बहुत खुश रहने लगती है।